वेलकम्स टू आरडी मदर्स क्लासेस। आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.9। इसमें क्या करना है आपको? सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव करना मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब क्या है? जो क्वेश्चन है, जो आपका आंसर आए फर्स्ट डेरिवेटिव करके दोबारा उसका डेरिवेटिव करना है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसको मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू e टू पावर 2x प्लस cos 3x। इसका पहला डेरिवेटिव dy ओवर dx होगा, आपको पता है ये। e का क्या होता है? सेम, और 2x का मल्टीप्लाई के अंदर 2 प्लस cos का क्या होता है? साइन, माइनस का साइन 3x का 3 मल्टीप्लाई के अंदर। इसका मतलब आपका क्या आ गया? dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 e टू पावर 2x माइनस 3 साइन 3x, ठीक है ना। ये आपका पहला डेरिवेटिव आ गया। और याद रखना इस डेरिवेटिव को हम y1 से भी डिनोट कर सकते हैं और y डैश से भी, आपको कई जगह मिलेगा। ये तीनों ही डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने की सिंबल है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप रिप्रेजेंट करते हो। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। एक प्रकार से ये क्वेश्चन बन गया, आपके पास दोबारा डेरिवेटिव करना है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 सेम कांस्टेंट है, e का क्या होगा? सेम, और 2x का पावर का मल्टीप्लाई के अंदर 2, फिर माइनस 3 कांस्टेंट है, सेम रहेगा। साइन का क्या होगा? कोस एंगल सेम, फिर इस एंगल का होगा 3x का क्या होगा? 3, वो मल्टीप्लाई के अंदर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 e टू पावर 2x माइनस 9 cos 3x। ये क्या हो गया? सेकंड डेरिवेटिव। ये आपका क्या है? आंसर। इसको आप y2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है सेकंड डेरिवेटिव को। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है। एक प्रकार से डेरिवेटिव जो आपने कर चुके हो वही डेरिवेटिव है, ठीक है ना। अब बस आपको क्या, जो एक बार डेरिवेटिव आएगा उसको आप फिर से एक बार क्वेश्चन मान लो, उसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। इस प्रकार से सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है फर्स्ट का। सेकंड आप कर लेंगे, यू नोट भी लगेगा, इसमें यू अपॉन वी लगेगा। y को मान लो log x बाई एक्स। पहला डेरिवेटिव dy ओवर dx होगा, u अपॉन v यूज करोगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव होल स्क्वायर, सॉरी नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला सेम log x का 1 अपॉन x, फिर माइनस log x सेम, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। अब जो ये कैंसिल होके क्या जाएगा? 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, आपको निकालना क्या है? सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो फिर से इसका डिफरेंट डेरिवेटिव कर दो, दोबारा वही रूल होंगे, सब कुछ सेम, बस रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा अलग है रिप्रेजेंट करने का तरीका। देखो सेकंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यू अपॉन बी लगेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला सेम, इसका 1 का 0 माइनस log x का 1 अपॉन x, फिर माइनस होगा, ऊपर वाला सेम 1 माइनस log x सेम, और x स्क्वायर का क्या होगा? 2x, ठीक है ना। अब इसको कर लो कैलकुलेट। सेकंड डेरिवेटिव dx स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2x log x अपॉन x की पावर 4, सॉरी ये स्क्वायर आएगा, वो स्क्वायर, ठीक है ना। हो जाएगी इस प्रकार से। ये आप कैलकुलेट कर लो, माइनस 3x प्लस 2x log x बाई x की पावर 4 हो जाएगी इस प्रकार से। ये आपका सेकंड थर्ड पार्ट हो गया फर्स्ट का। अब आगे मान लोगे y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x प्लस 3 की पावर x। पहला डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू, पावर आ गया है, ये एक पावर कम होगी, कोस का माइनस आगे लगा दे साइन एक्स, e का क्या होगा? सेम, और log ऑफ
3, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा कर लो, या आप इसको लिख सकते हो sin 2x, फॉर्मूला होता है ना 2 sin x का, sin 2x लिख सकते हो इसको। आप पहले sin 2x लिख लो, log 3 पहले लिख लो, कांस्टेंट है 3 e टू पावर x। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव ये होगा माइनस सेम साइन का क्या होगा कोस, एंगल सेम, फिर इस एंगल का 2, ठीक है 2x का 2 प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाई में सेम रहेगा। ये चीज मैंने करवा चुका है, एक बार फिर से देख लो, ठीक है ना। इसका सेम और फिर log ऑफ a मतलब log ऑफ 3 आएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, ठीक है ना। बस ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसको होल स्क्वायर लिख लेना। अब देखो log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है वो, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है ना। इसको क्या लिख लोगे, log m माइनस log n। आपको पता है पावर आगे आ जाएगी तो 2 log ऑफ x लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो x log ऑफ v, और log ऑफ v आपको पता है 1 होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 2 log ऑफ x माइनस x। इसका डेरिवेटिव करो, dy ओवर dx 2 से मल्टीप्लाई में रहेगा, कांस्टेंट है, log x का 1 अपॉन x फिर माइनस x का 1। इसी प्रकार ये तो आपके पास क्वेश्चन इसका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड करोगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव dy ओवर dx स्क्वायर, आपको बता रखा मैंने पावर इसकी जो है 1 ऊपर जाएगी और एक पावर बढ़ेगी और साइन चेंज होगा, डायरेक्ट करोगे या इसको ऊपर ले जाओ माइनस की पावर होगी फिर आगे आएगी एक पावर कम होगी, ठीक है ना। और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो ये आएगी नहीं टर्म, आपके पास ये क्या हो जाएगा आंसर जो भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एग्जाम, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। आपको प्रूव क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव करो इसका, कोई दिक्कत नहीं है आपको, सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव करो। पहला डेरिवेटिव ये एक कांस्टेंट है sin का cos x प्लस माइनस आएगा बाद में, इसलिए मैंने माइनस पहले लगा दिया। साइन कोस का होता है माइनस साइन, इसलिए मैंने पहले ही माइनस यूज कर दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से अब ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, आपको निकालना क्या है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे dy और dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x, a सेम कोस का क्या होगा माइनस साइन, फिर माइनस b साइन का क्या होगा cos x। अब आप देखो ये क्वेश्चन सेम बन रहा है, a sin x b cos x, बस फर्क क्या है प्लस है वो, आप यदि माइनस कॉमन ले लो वहां पर y बन रहा है, y1 बना सकते हैं हम, a माइनस कॉमन लोगे a sin x प्लस b cos x आप लिख सकते हो इसको, सेकंड डेरिवेटिव dx स्क्वायर। ये आपके पास y आ गया, y पुट कर दो, सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस y को इस साइड ले आओ, dy ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। आप देखो यदि आंसर में आपके पास y आ रहा है, इसका मतलब y बनेगा कहीं ना कहीं, तो आप माइनस वगैरह कॉमन लेके एडजस्ट करके देखो या कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके देखो तो इजीली बन जाएगा। या आपको दिक्कत आ रही है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पुट कर लो, जो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, तो कैंसिल ओके क्या आना चाहिए 0 आंसर आना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा प्रूफ। लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह आप कर सकते हो। ये बनाने के लिए देखो क्या करोगे, सीधी सी बात है सेकंड डेरिवेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालना होगा। प्रूफ देखो सेकंड डेरिवेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो सबसे पहले, तो आपका काम यही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड सेकंड पार्ट है, तो आपको ये प्रूव करना है, तो y का क्या होगा dy ओवर dx, x का 1 प्लस 10 का सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, अब सेकंड करो dy ओवर dx स्क्वायर d स्क्वायर y dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का 0, सेकंड की पावर आ जाएगी 2 सेकंड x और सेकंड का पावर कम हो गई, अब सेकंड का क्या होगा सेकंड x 10x, ये ओवर क्या आ गया आपके पास सेकंड डेरिवेटिव 2 10x
सेकेंड स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो 2 tan x बाई कोस स्क्वायर x, नीचे लिखोगे तो ये लिखोगे। अब देखो मैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर पुट कर दो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, जो भी आप कैलकुलेट करोगे 0 आएगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो आप पुट करके कर लोगे इजीली, इजी है, पर आपको डायरेक्ट प्रूव करना हो उसका यूज नहीं करना हो, डायरेक्ट प्रूव करो। तो बताओ कैसे करोगे। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास, कोस स्क्वायर दिख रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाइंग भी है, तो आप देखो जैसे ये आपके पास है dx स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया 2 tan x कोस स्क्वायर x। अब कोस स्क्वायर इस साइड लेके आओ, कोस स्क्वायर इस साइड लेके आओगे तो कोस स्क्वायर x सेकंड डेरिवेटिव dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan x। बात आगे सुनिए। अब मैं देखो, अब आपको क्या बनाना है, ये बनाना है ये चीज, मतलब y बन रहा है तो y कैसे बनाओगे। आप देखो 2x ऐड करो और 2x सब्ट्रैक्ट करो, कर सकते हैं हम, ठीक है ना। वो देखो कैसे करोगे, मैं इसमें करता हूं कोस स्क्वायर x सेकंड डेरिवेटिव, ये तो 2 tan है ही, 2 tan x, मैं 2x ऐड करता हूं, 2x सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो आपके पास ये क्या बन गया, y बन गया, 2 कॉमन लेती y बन गया। तो आप क्या देखो 2 कॉमन ले लो, x प्लस tan x लिख सकते हो इस चीज को, और माइनस 2x है, ये आपके पास क्या है y, तो आप इसको क्या लिख लोगे y सेकंड डेरिवेटिव, ये कोस स्क्वायर आगे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू 2y माइनस 2x। अभी इस साइड ले आओ, कोस स्क्वायर x सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या होगा। तो अब देखो y कैसे बनाओगे, 2x चाहिए और 2 tan x है, तो 2x ऐड करोगे, 2 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा y बन जाएगा, इसलिए मैंने 2x ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, वापस कैंसिल हो जाएगा, वापस सेम बन जाएगा, इसलिए आपको उतनी ही क्वांटिटी ऐड करो जिससे y बन जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 2 tan थे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 2y इक्वल टू 2x tan y, 2 tan y, tan x मतलब सॉरी tan x, ये टर्म आपके पास है, आपको ये चीज चाहिए ना, 2x ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको आप क्या लिख सकते हो 2y, फिर वो आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास सेकंड का थर्ड पार्ट है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पास पॉइंट ऑफ एग्जाम, और ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है जो मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट ऑफ एग्जाम। अब y को देखो, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में ये प्रूव करना आपको, तो इसका डेरिवेटिव करना कितनी बार, 2 बार, ये याद रखो 2 बार तो डेरिवेटिव करना ही है, ठीक है ना। अब यूज कैसे करोगे, कैसे करना वो देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखोगे उतना ही बेटर रहेगा, आपको प्रूव करना इजीली रहेगा। y का dy ओवर dx साइन इनवर्स का बता रखा है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। मैं बता देता हूँ आपको, फर्स्ट 4 एक्सरसाइज बहुत काम की है डेरिवेटिव की, वही एक्सरसाइज बार बार यूज होंगे आपके पूरे डेरिवेटिव में, आज भी यही कह रहा हूँ मैं। आप जब भी डेरिवेटिव करो तो 3 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज तो अच्छी तरीके से करो, आगे आप इजीली कर सकते हो डेरिवेटिव। आगे तो बस आपको एक्सरसाइज देखने टाइप कैसी है, मतलब इस एक्सरसाइज में क्या यूज करना है बस खाली, ठीक है ना। इस तरह इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है। अब मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूं तो सबसे बेटर क्या होगा, u अपॉन v की बजाय मल्टीप्लाई में ले आओ तो वो इजी रहेगा, और सिंपल भी यही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये आएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव, u डॉट v लगेगा, ये u ये v, मतलब u सेम, पहला सेम, इसका सेकंड डेरिवेटिव, फिर प्लस u डॉट v में, फिर ये v सेम, मतलब dy और dx सेम, ठीक है ना। और आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट का मैंने बता रखा है, इस तरह ये आएगा, नीचे आएगा रूट और 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर रूट के अंदर वालेगा -2x,
ठीक है ना। इज इक्वल टू 1 का कांस्टेंट है तो 0 होगा, प्लस माइनस में हो तो, मल्टीप्लाई में हो कांस्टेंट तब 0 नहीं होगा, याद रखना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रूट इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव, थोड़ी मिस्टेक हो जाए देख लेना, ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स। आप ये नीचे से हटाना चाहो तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब इससे चीज से मल्टीप्लाई आएगी तो रूट हट जाएगा आपके पास, क्योंकि सेम वैल्यू रूट पे हो तो हट जाता है डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपके पास वही प्रूव है जो आपको करना था, इजीली प्रूव हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान करना है, इस तरह ही याद रखो, ठीक है ना। इसी प्रकार एक आता है टेन इनवर्स का, इसी तरह कोस इनवर्स का आएगा, उसमें बस माइनस आ जाएगा, सेम डेरिवेटिव है, बस कोई चेंज नहीं, यही प्रूव करना होगा। कोस का आ जाए तो कर लोगे ना कोस इनवर्स का। अब मैं बताता हूँ टेन इनवर्स या फिर कोट इनवर्स, दोनों का सेम है, बस माइनस प्लस का फर्क आएगा फॉर्मूले के अंदर, वरना आंसर वही आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं टेन इनवर्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बताया साइन इनवर्स हो कोस इनवर्स हो उस तरीके से करना है, दोनों सेम है, बस माइनस वगैरह का फर्क होगा, कोई खास फर्क नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। इसी प्रकार टेन इनवर्स आई या फिर कोट इनवर्स, आप क्वेश्चंस को लिंक क्या करो कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मैच करेगा। साइन इनवर्स कोस इनवर्स का सेम होगा, सेम है, और टेन इनवर्स का और कोट इनवर्स का भी सेम रहेगा। देखो पहला डेरिवेटिव dy ओवर dx स्क्वायर, सॉरी dy ओवर dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है। अब सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो सबसे बेटर है मल्टीप्लाई में ले आओ, फिर u डॉट v लगा दो, u अपॉन v से अच्छा है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे u डॉट v यूज होगा, u डॉट v में ये u ये v, u सेम मतलब ये सेम, सेकंड डेरिवेटिव प्लस v सेम, dy ओवर dx सेम, और 1 का 0, इसका डेरिवेटिव u का 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, मैं आगे लिख लिया, इज इक्वल टू 1 का 0। आपके पास प्रूव सिंपल है, टेन इनवर्स आए या फिर कोट इनवर्स आए तो सेम तरीका यूज करोगे, u अपॉन v की बजाय u डॉट v यूज करो, सिंपल रहेगा और आसानी भी रहेगी, याद रखो डायरेक्ट, ठीक है। कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a टू पावर mx माइनस b की e की पावर माइनस mx, आपको प्रूव वो करना है, ठीक है ना, प्रूव करना आपको। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, अब वहां पर y बन रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन जो आंसर आएगा उसमें y बनेगा, माइनस वगैरह कॉमन लेके देखो। अब देखो dy का dy ओवर dx इसका सेम और mx का m आ गया आएगा, इसी प्रकार माइनस आएगा आंसर में, तब करोगे b टू पावर माइनस mx और फिर माइनस m आ के आएगा, ठीक है ना। ये प्लस आएगा पर इससे माइनस हो जाएगा पावर से, ठीक है ना। अब देखो दोबारा डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव dy ओवर dx स्क्वायर, m आगे आएगा तो m स्क्वायर बन जाएगा, सेम रहेगा ये, क्योंकि ये m दोबारा आएगा डेरिवेटिव करोगे तो, इसमें फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर b टू पावर माइनस mx। अब देखो m स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो फिर क्या बन जाएगा, a e टू पावर mx b e टू पावर माइनस mx। तो आप ये लिखो सेकंड डेरिवेटिव m स्क्वायर कॉमन लोगे तो y बन जाएगा mx प्लस b टू पावर माइनस mx, ठीक है ना। अब ये आप क्या लिख सकते हो y, तो सेकंड डेरिवेटिव dx स्क्वायर y dx स्क्वायर, ये साइड आओ, माइनस का हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था, इजी है, आसानी से प्रूव हो जाएगा। अब में आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है थर्ड का, y ये है, आपको ये चीज गिवन है, इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करें, आंसर नहीं आएगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ इसमें पुट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव की यहाँ पुट करो, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, सारी वैल्यू इसमें पुट करना, आंसर क्या आना चाहिए 0। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो dy ओवर dx आपके पास आ जाएगा 3
से 2x का 2 मल्टीप्लाई के अंदर मैं डायरेक्ट करता हूँ, पावर आगे आएगी, मतलब ये 2 3 आगे आएगा, 6 e to power 3x हो जाएगा। अब दोबारा dy ओवर सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, ये पावर इसका 2 आगे आएगा, 4 12 e to power 2x प्लस 3 आगे आया था 18 e to power 3x, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आएगा। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, मैंने लिया LHL क्या है, सेकंड डेरिवेटिव प्लस माइनस 5 dy ओवर dx प्लस 6y। आपको ये इसमें रखो, आंसर क्या आना चाहिए 0, राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो 12 e टू पावर 2x प्लस 18 e टू पावर 3x, फिर माइनस 5 फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इसमें पुट करो 6 e टू पावर 2x प्लस 6 e टू पावर 3x। अब फिर से इसमें 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू पुट करो 3 e टू पावर 2x प्लस 2 e टू पावर 3x, ठीक है ना। इसमें जो पुट कर दो टोटल 12 e टू पावर 2x मल्टीप्लाई करवा दो, इसकी मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा, माइनस 30 e टू पावर 3x प्लस 18 e टू पावर 2x प्लस 12 e टू पावर 3x। अब देखो आप कैलकुलेट कर लो, ये 12 ये 18 ये 30 हो जाएगा टोटल, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 18 ये 12 टोटल 30 हो गया, ये इससे कैंसिल। आंसर क्या है 0 0 0 टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इस तरह आपको ये करना होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आप कॉमन ले ही नहीं सकते, बराबर कुछ चीज है नहीं, कॉमन कैसे आएगा, बराबर वो 18 18 तो कॉमन आ जाएगा, वो जब y बन जाएगा, पर इसमें अलग अलग है तो आप अलग अलग करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। जब भी कोई आपका प्रूफ डायरेक्ट ना हो तो आप उस क्वेश्चन में वैल्यू रख दिया करो और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, इंपोर्टेंट है ये भी। यहाँ पर साइन इनवर्स आए या फिर कोस इनवर्स आए, दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। अब देखो y का dy ओवर dx, जल्दी देखो पावर आ गया, ये साइन इनवर्स x सेम, ये तो पावर का हुआ है। अब फिर साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब देखो इसको इस साइड ले आओ, यू अपॉन में से बढ़िया यू रूट भी, इसमें भी एक लॉजिक होगा, याद रखना बार बार यूज होगा। अब इसको क्या लिख लो 2 साइन इनवर्स x। अब मैं एक चीज बनाता हूँ, y बना लेता हूँ, क्यों, प्रूफ में फिर डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा आपके पास। अब y का क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए क्या होना करना पड़ेगा आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, कर सकते हो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो इसका स्क्वायर करूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा, पर इसका सेम अब स्क्वायर होगा, ये क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स का होल स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर साइन इनवर्स हो या फिर कोस इनवर्स हो तो दोनों का सेम आंसर चलेगा, बस केवल फर्क होगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस। अब देखो जैसे साइन इनवर्स कोस इनवर्स होता है, यहाँ पर कोस इनवर्स यहाँ पर माइनस आता बस। अब यहाँ पर माइनस आता वो प्लस हो जाता स्क्वायर से, यहाँ पर कोस इनवर्स का स्क्वायर आ जाता, फिर आप वापस y पुट कर लेते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो y, तो पुट करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम। अभी मैं डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया 4y, बस इतना पहला डेरिवेटिव सोल्व हो गया है आपके पास। अब सेकंड डेरिवेटिव करो इसका, सेकंड डेरिवेटिव में क्या करना पड़ेगा, u रूट v लगाना पड़ेगा। देखो u ये v ये, ठीक है ना। अब u से v का डेरिवेटिव पहले पावर है तो पावर आ गया, ये होल पावर है तो पावर एक कम होगी। अब इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का dy ओवर dx स्क्वायर, ये होगा u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम इस v u का डेरिवेटिव माइनस 2x इज इक्वल टू 4 y का dy ओवर dx। अब देखो आपके पास dy ओवर dx यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो
इसमें से कॉमन आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और 2 भी साथ कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन लेके लिखूंगा मैं आपके पास 2 और dy बाई डी एक्स कॉमन हुआ, 2 dy ओवर डी एक्स कॉमन लो गया, तो आपके पास यहाँ पर बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये बच गया, ये कॉमन आ चुकी है कंप्लीट वैल्यू, ये बच गया है सेकंड डेरिवेटिव। फिर प्लस है तो प्लस, पर ये माइनस माइनस कर देगा, माइनस एक्स, एक कॉमन आ जाएगा, एक तो पावर कॉमन आ जाएगी और एक 2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस एक्स बचेगा और एक पावर बचेगी, और फिर इस साइड बचेगा 4 dy ओवर dx। अब आप इसको नीचे लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 से 2 आ जाएगा। अब ये लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स dy ओवर dx, जो ये 2 है इस साइड ले आओ, माइनस 2 इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। ठीक है ना, इस तरह आपको ये प्रूव करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत आए तो बता देना। इस तरह से कोस इनवर्स हो चाहे साइन इनवर्स हो, दोनों का डेरिवेशन सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 4th पार्ट है या 5th पार्ट है, जो भी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। यहाँ पर कोट इनवर्स की जगह टेन इनवर्स हो या कोट इनवर्स, दोनों डेरिवेशन सेम चलेंगे आपके पास। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी, आपको वो प्रूव करना है। ठीक है ना, ये क्या करना है, प्रूव टू प्रूव। अब देखो y का क्या होगा, आपको पता है, बार बार यूज हो रहा है y का dy ओवर dx, इसका भी पता है आपको, पावर आ गया, एक पावर कम होगी और एक बच जाएगी। अब फिर अंदर वाले का कोट इनवर्स का, कोट इनवर्स का क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत इतने, कोई दिक्कत आई तो बताओ, ब्रैकेट लगाना क्योंकि माइनस आ गया इसलिए। ठीक है ना, अब आप बताओ u अपॉन वी से अच्छा क्या है, u डॉट v। तो आप नीचे वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा तो dy ओवर dx हो जाएगा। ठीक है ना, और ये -2 कोट इनवर्स x हो जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था y बना लो, y कैसे, जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, तो इसमें भी कर लो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोबारा पिछले क्वेश्चन से लिंक करो सेम डिक्टो। अब करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर होगा, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो कोट इनवर्स x का भी होल स्क्वायर होगा। अब सेकंड स्टेप पे क्या लिख लोगे, इसको y लिखो, पहले इसको y लिख लो, dy ओवर dx का होल स्क्वायर 4y। ठीक है ना, अब करो इसका डेरिवेटिव, अगेन दोबारा क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। u डॉट v लगेगा, आपको पता है u डॉट v, देखो ये u ये v। ठीक है ना, u डॉट v का फॉर्मूला आपको पता है, u सेम, पहला सेम, इसका सेकंड डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, याद रखना इसका डेरिवेटिव करना, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, फिर इसका अंदर वाले का सेकंड डेरिवेटिव, कभी डायरेक्ट मत लिख देना, सेकंड डेरिवेटिव लिख दो डायरेक्ट, आंसर गलत हो जाएगा। फिर प्लस ये सेम dy ओवर dx का होल स्क्वायर सेम, अब इसका होगा, पहले पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक पावर कम होगी, फिर इसके अंदर वाले का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, मल्टीप्लाई के अंदर 2x इज इक्वल टू 4 dy ओवर dx हो जाएगा। अब आप dy ओवर dx कॉमन लो, dy ओवर dx कॉमन लोगे, वो देखो, अब देखो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2 dy ओवर dx, 2 dy ओवर dx, बस आप 2 dy ओवर dx कॉमन ले लो, 2 dy ओवर dx क्या ले लो कॉमन, मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लेता हूँ ऊपर, 2 dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव, फिर प्लस के अंदर एक तो 2x बचेगा,
ये 2 बाहर आ जाएगा, एक डेरिवेटिव, इसका मतलब 2x बचा और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा और एक dy ओवर dx बचा, इज इक्वल टू 4 dy ओवर dx। आपके पास dy और dx कैंसिल हो जाएगा नीचे आपके, और 4 से 2। अब ये ही आपका आंसर है जो आपको प्रूव करना है, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू 2। ये आपको क्या करना था, प्रूव, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। आपको कुछ नहीं करना, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू पुट कर दो या फिर डायरेक्ट पुट कर दो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखो, सबसे बेस्ट है, सिंपल है, ठीक है ना।